नगर के लोग ये चाह रहे थे कि मिलादुल नबी मनाने वालों मिलादुल नबी ना मनाओ, जुलूस निकालने वालों जुलूस ना निकालो, मिठाइयाँ तकसीम करने वालों मिठाइयाँ तकसीम ना करो, अपने नबी की अजमत का नारा नारा लगाने वालों अपने नबी की अजमत का नारा मत लगाओ, अपने नबी की शान में कसीदे पढ़ने वालों अपने नबी की बारगाह में नातो मनकबत मत पढ़ो, औलिया किराम की बारगाह में मनकबत मत पढ़ो, नबी की बारगाह में नात मत पढ़ो। और फैजी के साथ जब ये एसएमएस वायरल हो रहा था मैंने तो यहाँ तक देखा वो कॉलोनी जो तावेबंद का फारिग है वो कहता है कि आबा मियां सिद्दीक़ अकबर ने मिलाद नहीं मनाया, उमर फारूक ने मिलाद नहीं मनाया, पता नहीं 1400 साल के बाद इन सुन्नियों को क्या हो गया है। हसन रज़ा कादरी कहना चाहता है जब सिद्दीक़ अकबर नहीं थे, जब उमर फारूक नहीं थे, जब उस्मान ज़ुन्नूरैन नहीं थे, जब मौला अली नहीं थे, जब इमाम हुसैन नहीं थे, जब गौसे आज़म बड़े पीर नहीं थे, जब गरीब नवाज नहीं थे, जब इमाम आज़म नहीं थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने हबीब को इस पाकिस्तान तानेदारी पर भेजा है, मैं कुतुब मलक के तानेदार की आमद हो रही है, गौसे आज़म के आईनादार की आमद हो रही है, आमानिया नबियों के तानेदार की आमद हो रही है। रब कहता है जिब्रील सिगरा छोड़ो, आमिना के घर पे चले जाओ, फरिश्तों की फौज लेकर चले जाओ और काशाना अब्दुल्लाह पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करो। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। हजरत आमिना फरमाती हैं, नोट कीजिए इसको, किसी सड़क छाप मुल्ला की बोली नहीं है। कहते हो झंडा क्यों लगाते हो, झंडा क्यों लगाते हो, बड़ी हैरत की बात है तुम अभी तक झंडे पर उलझे हो, मामला कहां से कहां चला गया, तुम झंडे पर उलझे हो। नोट करो है वाला, अगर एक बाप की औलाद हो जवाब है तो आओ बात करो। हजरत आमिना फरमाती है राइतु सलासता आलम, मौलाना मोहम्मद रजाउल कादरी साहब एक अच्छे जिम्मेदार आलिम हैं। आलम जमो आलमीन, झंडा की जमा, अलम की जमा आलम। हजरत आमिना फरमाती है मैंने 3 झंडे देखे। कितने? 3। कितने? 3। कितने? 3। कितने? 3। याद रहना चाहिए, अगर कोई पूछे तो उसको जवाब मत दीजिए, पकड़ के मेरे पास लाइए, मौलाना मोहम्मद रजा साहब के पास ले जाइए, कारी गुलाम समदानी शहनशाह तजरबात के पास ले जाइए, दिलबर असलमी के पास ले जाइए, तब ना जवाब मिलेगा। आप खुद से कोशिश कीजिएगा तब तो गुमराह कर देगा आपको खुद से कोशिश नहीं करनी है, अपने अमाए दिन से राब्ता करना है, अपने ताए दिन से राब्ता करना है, क्योंकि हमें मालूम है ज्यादा गहराई से पानी नहीं पीनी चाहिए वरना हलक में फंस जाता है। जिसका जितना ज़र्फ उतना ही काम करे तो बेहतर है, जिसके पास जितनी सलाहियत उतना ही काम करे तो बेहतर है, उससे ज्यादा काम करेगा तो मामला गड़बड़ाया। हज़रत आमिना फरमाती है राइतु सलासता आलम, कितने झंडे? 3 झंडे। कितने? 3। कितने? 3। हाँ ये याद हो गया इसलिए मैं तकरार करवा रहा था, भूलिएगा नहीं। कहाँ कहाँ देखा? हजरत आमिना फरमाती हैं आलमन फिल मशरिक, एक झंडा मशरिक में देखा, आलमन फिल मगरिब, एक झंडा मगरिब में देखा, आलमन आला ज़हरी काबा, एक झंडा खाने काबा की छत पर देखा। हजरत आमिना फरमाती हैं आमानिया झंडा लगाने वाला कोई और नहीं, वो फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी है। तो आप हसन रज़ा कादरी को पहले दे दो, जब फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमी झंडा लगा सकता है तो 1400 साल के बाद सुन्नी बारेलवी क्यों नहीं? हम सुन्नी क्यों नहीं झंडा लगा सकते हैं? अगर फिर भी उनका एतराज, क्योंकि आदत है, खुदा जब दीन लेता है तो अकले हाँ वो भीट की तरह जम जाएगा। कहाँ पढ़ा, इश्क की कोई दलील नहीं होती है, मगर दलील दे रहे इत्मीनान क़ल्ब के लिए, इश्क की कोई दलील नहीं। इश्क जब किया जाता है तो उसका एक अपना मिजाज होता है। इश्क किसी चीज का पाबंद नहीं होता, वो पाबंदी से बाहर होता है, पाबंदी से आजाद होता है, इसी का नाम तो इश्क है।
और इसका खासा तजर्बा हमारे शहंशाह तजर्बात रखते हैं। काफी किताबों का इन्होंने मुताला कर रखा है इस सिलसिले में। इश्क अपना रास्ता खुद हमवार करता है, उससे किसी दलील की जरूरत नहीं पड़ती, कि उसमें किसी की तकलीफ की जरूरत नहीं पड़ती। बस है जोशे जुनू, तू बढ़ता जा, बस बढ़ता जा, बढ़ता चला जाता है। झंडा लगाने वाले कौन थे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। झंडा लगाने वाले कौन थे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। बाजू में हमारे साबिर मामू का घर है, देखिए लिखा हुआ खुश आमदीद, शादी मुबारक, खुश आमदीद, खुश आमदीद, आने वालों का इस्तकबाल किया जा रहा है। बड़ा खूबसूरत घर, अंदर में जाकर के देखिए आप, जरूरत की सारी चीजें मौजूद है। और एक मिसाल आप ले लीजिए, मस्जिद है जो ईंट की नहीं है, टाट की बनी हुई। साबिर मामू का घर अफजल या मस्जिद अफजल? मस्जिद। हाँ मस्जिद बोलिए ना, बहुत आसान सवाल है। मस्जिद। हाँ मस्जिद नहीं बेटा, मस्जिद, मस्जिद, ठीक है। वाजुल साहब ने भी अपना मकान और शानदार बनाया, एकदम बाहर से देखने में लगता है बड़ा दिलकश नजारा है, एकदम चार जानिब से गार्डन नुमा है। इनका घर अफजल या मस्जिद अफजल? मस्जिद। हाँ मस्जिद। मस्जिद तो कंफर्म है ना? कंफर्म, मस्जिद अफजल, मस्जिद अफजल। दिलबर असलमी साहब ने कुम्मा को पेरिस बना दिया, इनके कमरे में एसी लगी हो, जुमला जरूरियात जिंदगी के सामान मौजूद हो। इनका घर अफजल या कुम्मा की मस्जिद अफजल? मस्जिद। इनका घर अफजल या बनतारा की मस्जिद अफजल? बनतारा की मस्जिद अफजल। इनका घर चाहे पेरिस में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे जापान में, उससे कोई बहस नहीं है। हमारी मस्जिद अफजल, बराबर बराबर है तो सही बोल रहा हूँ ना? और आप भी सही जवाब दे रहे हैं, एकदम अकली जवाब है, बहुत आसान जवाब है। शरई जवाब हजरत से पूछ लीजिएगा कल कि मस्जिद किन किन जावियों से आपके घर से अफजल है। अल्लाह का घर अल्लाह का घर है, अब्दुल्ला का घर अब्दुल्ला का घर है। अल्लाह का घर अफजल है अब्दुल्ला के घर से। वो घर जिस आदमी का हो, जिस शख्स का हो, मुत्तकी का हो, परहेजगार का हो, तकवा शियार का हो, आबिद शर्जिंदादार का हो, लीडर का हो, किसी का भी घर हो, अल्लाह का घर अफजल है, क्योंकि अल्लाह का घर अल्लाह का घर है। वो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, और ये अब्दुल्ला का घर है। अब्दुल्ला का घर बैतुल्लाह से अफजल नहीं हो सकता। तो सुन लो, जब अल्लाह अपने घर में झंडे लगवा सकता है, तो हम सुन्नी अपने घरों में नबी की आमद का झंडे चुनेंगे। जिंदाबाद। मरहबा। जब अल्लाह अपने घर में झंडे लगवा सकता है, अब अल्लाह पे फतवा मार जो मारना है, सुन्नियों पे मत मार। और अल्लाह पे अगर फतवा मारेगा तो 40 दिन 90 दिन कहां जाएगा तू? 120 दिन कहां जाएगा? 6 महीना कहां जाएगा? साल भर के लिए बीवी को छोड़ के गायब है, कहां जाएगा? फिर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा जब अल्लाह पे फतवा मारेगा। झंडा लगवाने वाला रब, और झंडा लगवा रहा है खुदा अपने घर पे, वही काम तो सुन्नी कर रहे हैं। अब इसकी दलील कोई सिद्दीक़ अकबर से मत मांगे, उमर फारूक से मत मांगे, आमानिया मौला अली से मत मांगे, गौसे आजम बड़े पीर से मत मांगे। अगर दलील मांगनी हो तो रब से मांगे। फतवा लगाना हो तो रब पे लगाए। रब पे फतवा लगा नहीं सकते, क्योंकि सत्ते में आ जाएंगे, यही तो बिजनेस इनका ठप पड़ जाएगा। तो अल्लाह का हबीब आ रहा है और अल्लाह झंडे लगवा रहा है, अल्लाह दुरूद व सलाम पढ़वा रहा है, अल्लाह जुलूस निकलवा रहा है।
तो इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक तो अभी है नहीं, उमर फारूक तो है नहीं, उस्मान जुन्नुरैन तो है नहीं, और ये कयामत तक के लिए दलील है। साहिबे मवाहिबे लदुनिया लिखते हैं, एक सलाम का एक शेर है ना, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो व सलाम। मशहूर शेर है ये, आप लोग हर जुमा को पढ़ते होंगे सलाम में। मदारिस के अंदर बच्चे सुबह के वक्त भी पढ़ते हैं इसे, कभी ये पढ़ते हैं, कभी मुस्तफ़ा जान रहमत, बदल बदल कर पढ़ते हैं, कभी कभी कहीं कहीं एक फिक्स है मुस्तफ़ा जान रहमत ही पढ़ना है रोज, मगर वहां भी कभी कभी दूसरे मौके पर इस सलाम को पढ़ा जाता है। शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। ये कहते हैं कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद। बिहार बोर्ड में सवाल बना था आज से 5-6 साल पहले, उसमें रहा होगा उसी मकतबे फिक्र का, जो मिलाद का कायल नहीं, सवाल बनाया कि नबी को कब नबूवत मिली। उसमें ऑप्शन में दिया हजरत 40, 42, इस तरह करके उसने 4 ऑप्शन बना दिए। हाँ, अब उन्हीं में से एक को सिलेक्ट करना है आपको। कोई 42 को सिलेक्ट करेगा जिसको मालूम नहीं है, या 45 करेगा, लेकिन उसका जहन रहनुमाई के लिए 40 क्यों दे रहा है? नबी 40 साल के बाद, और नबी पैदा होते ही हजरत कह रहे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत मुझे अता कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत मुझे दे दे। ये हदीस है। साहिबे मवाहिबे लदुनिया लिखते हैं, रब फरमाता है वहब्तुका उम्मतका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मैंने आपकी उम्मत आपके हवाले कर दिया। नबी पैदा हुए तो कह रहे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो नबी तो पैदाइशी नबी, उम्मती बोल रहे हैं, तुम 40 साल बाद कहां पड़े? नबी फरमाते हैं कुन तो नबियों आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जबकि आदम रूह और जिस्म की मंजिल तय कर रहे थे। नबी फरमाते हैं कुन तो नबियों आदम बैन अल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जबकि आदम आबूगिल की मंजिल तय कर रहे थे। ये हदीस नजर नहीं, ये 40 साल के बाद कहां पड़ा? नबूवत का ऐलान किया है 40 साल के बाद। नबी ये किसी यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं है, या दारुल नदवा में जाकर सीखने की जरूरत नहीं है, दारुल देवबंद में जाकर सीखने की जरूरत नहीं है, या सकाफत सुन्निया या जामिया शफिया में जाकर कोई नबी नहीं बनता। जो नबी बनता है वो पैदाइशी नबी होता है, और मेरा नबी, मेरा पैगंबर ऐसा पैगंबर है जिसके सदक़े में आदम नबी हुए, जिसके सदक़े में शीश नबी हुए, जिसके सदक़े में नूह नबी हुए। मेरा नबी वो नबी है कि तमाम नबी मेरे नबी के सदक़े में। 40 साल बाद तुमने कहां पढ़ा भाई? नबी बने? अजीब लोगों को उलझा के रखा है, बात बात पर दलील मांगेंगे, ये दलील दो, वो दलील दो, ये कहां से लाए हो, वो कहां से लाए हो। सुन लो बेटा, अगर ये नहीं होता तो तुम भी नहीं होते। नबी की मिलाद नहीं होती तो कोई चीज नहीं होती। नबी का मिलाद गोया के कायनात का वजूद है। नबी नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। नबी है तो सब है। जमीन मिलादी है, आसमान मिलादी है, अमानिया सोहराज मिलादी है, शम्सो कमर मिलादी है, पैरोकार मिलादी है, शजरो हजर मिलादी है, जिन्नो बशर मिलादी है, कुल कायनात मिलादी है। अल्लाह फरमाता है अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो कायनात की किसी शय को पैदा नहीं करता। तो या तो तुम मर जाओ या फिर मिलाद मनाओ, और मिलाद मनाओगे तो हम लोग रोकेंगे नहीं, जुलूस में भी आ सकते हैं, क्योंकि मेरे नबी कुल कायनात के लिए रहमत है, मना नहीं करेंगे, जुलूस में भी आ जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरा नबी पैदाइशी नबी, मेरा नबी कुल कायनात के लिए नबी। तो अगर आप देवबंदी हैं, वहाबी हैं, राफजी है, कादियानी है, कोई बात नहीं, नबी की मिलाद मनाने की जहां तक बात है हम आपको रोकेंगे नहीं, आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं आप।
कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग नहीं मनाते हैं, कहते हैं ये 12 वफात है, नबी कब पैदा हुए। कुछ कहते हैं कि नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले मोहब्बत, शोराए अहले मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले ना, खत्म कर दे। बोलिए मोहब्बत से बोलिए, और मोहब्बत से बोलिए। तो मिलादी तो सब कुछ है। अब मिलादी के दायरे से तुम अपने आप को बाहर खुद कर रहे हो, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। वरना हम सुन्नियों का ये जहन है कि अगर आप मिलादुल नबी के जुलूस में शामिल होना चाहते हो, मना नहीं करेंगे, हम रोकेंगे नहीं। आमा मियाँ जब नबी तशरीफ ला रहे थे तो मेरा ये कान कहता है, मेरा विजदान कहता है, जमीन भी यही बोल रही थी, आसमान की भी यही सदा है, आमा मियाँ बरगो सबर की यही सदा है, शजरो हजर की यही सदा है, जिन्नो बशर की यही सदा है। जो कायनात की शय है, जितनी मखलूकात है, गोया के बज़ुबाने बशरियत ये बोल रही है, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। नबी वो है जिनके इस्तेकबाल के लिए पूरी कायनात तैयार है। तुम अगर इस्तेकबाल नहीं करते हो तो ये तुम्हारा नसीबा है। हम सुन्नियों का नसीबा ये है, हम सिद्दीक़ अकबर से दलील नहीं मांगते, उमर फारूक से दलील नहीं मांगते। हम सुन्नी ये देखते हैं मेरे रब ने आमद मुस्तफा पर फरिश्तों की फौज पर जुनून का शान अब्दुल्ला की जानिब रवाना किया है, और ये फौज आकर के क्या कर रही थी फरिश्तों की, मुस्तफा की बारगाह में, मुस्तफा की बारगाह में ये फरिश्तों की फौज, ये फरिश्तों की जमात दुरूद सलाम की तालियां पेश कर रही थी, मोहब्बत की सलामी पेश कर रही थी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। तो उम्मते सरकार अगर हो तो जुलूस मनाओ, अगर नहीं हो तो कोई एतराज नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इस बात को भी लेकर के कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये 12 वफात है, कुछ हार्ट को लिए होंगे। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन इंतकाल हुआ, उसी दिन वसाल हुआ, वसाल ले लिया। हजरत एक मसला है और उसका जवाब दीजिए। एक खातून जिसका शौहर मर गया, कितने दिन तक वो सोग मनाए? एक मुद्दत है ना मुअय्यन। पंद्रह दिन 40 दिन हो गए, 7 महीना, 4 महीना 10 दिन। क्या करेगी वो औरत के शौहर के इंतकाल के बाद? वो बेवा बराबर कितना? 4 महीना 10 दिन वो सोग मनाएगी, क्योंकि उसका शौहर इंतकाल कर गया। ये मसला जो मैं आपको बता, तुम कौन सा सोग मना रहे हो? 1400 साल हो गए, तुम अभी तक सोग